हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह क्लास जेएसएससी के हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, उत्पाद पुलिस हो, एसआई हो, एलडीसी हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज कल सब्जी बहुत महंगा हो जाए है। वाक्य में सब्जी कौन संज्ञा है के? ठीक है, सब्जी जो शब्द है यह किस तरह का संज्ञा है? आज कल सब्जी बहुत महंगा हो जाए है मतलब आजकल सब्जी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सब्जी कौन शब्द संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक है, सिर्फ जातिवाचक है, सिर्फ द्रववाचक है, या डी है जातिवाचक और द्रववाचक दोनों है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि जातिवाचक भी है और द्रववाचक भी है। ठीक है, जातिवाचक क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जी शब्द से किसका पता चलता है? बहुत सारे सब्जियों का, फूल गोभी आएगा, टमाटर आएगा, सब सब्जी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जातिवाचक भी है। और द्रववाचक क्यों है? क्योंकि द्रववाचक का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ठोस पदार्थ या गैस पदार्थ या द्रव पदार्थ जिसका नाप तोल हो सकता है उसको हम लोग द्रववाचक बोलते हैं। तो सब्जी को तो हम लोग नापते तोलते हैं, इसलिए यह द्रववाचक भी होगा। इसलिए पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्रिकेट टीम कौन संज्ञा है के? क्रिकेट टीम ये सब देख रहे हैं आप, ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, समूहवाचक। क्रिकेट टीम से हम लोग का क्या पता चलता है? 11 खिलाड़ियों का समूह। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है तोहरे मन ओहे कर जे मोय कहत हो। तोहरे मन ओहे कर जे मोय कहत हो मतलब कि तुम लोग वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। वाक्य में कै गो सर्वनाम शब्द है? सर्वनाम शब्द टोटल कै गो इस वाक्य में? तो एक हो गया तोहरे मन है और एक हो गया मैं। ठीक है, तोहरे मन ओहे कर जे मोय कहत हो जो मोय, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 गो। तोहरे मन कौन सा हो गया? तो ये मध्यम पुरुष हो गया। और मोय कौन सा हो गया? तो ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊ गछ बूढ़ा हो जाए। ये गछ है, ठीक है, पेड़। तो ऊ गछ बूढ़ा हो जाए वाक्य में कौन सर्वनाम है के? ऊ गछ बूढ़ा हो जाए तो निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक या प्राणीवाचक? तो ऊ गछ मतलब निश्चितता का पता चल रहा है कि वह पेड़, एक पार्टिकुलर पेड़ के बारे में जो ऊ शब्द है वो एक पार्टिकुलर पेड़ की ओर संकेत कर रहा है कि ऊ पेड़, वह पेड़ बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो यह निश्चितवाचक होगा। ठीक है, अब बहुत लोगों को डाउट रहता है निश्चितवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, ऊ गछ बूढ़ा हो जाए इसको दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए इसको लिखे हैं ऊ गछ। देखिए, जब सर्वनाम शब्द रहता है उसके जस्ट बगल में संज्ञा रहता है तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे निश्चितवाचक भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो निश्चितवाचक सर्वनाम है और सर्वनामिक विशेषण में कोई अंतर नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों पूछा जा सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे निश्चितवाचक सर्वनाम में इसको अलग से भी मतलब ये दूसरा तरीका से भी इसको इस वाक्य को रचना किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा, ये सर्वनाम रहता है और उसके जस्ट बाद में संज्ञा रहता ही है। सर्वनामिक विशेषण में याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन निश्चितवाचक सर्वनाम में इस वाक्य को दूसरे तरीका से भी इसको रचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस निश्चितता का पता जरूर चलेगा। और सर्वनामिक विशेषण का याद रखिएगा कि सर्वनाम रहेगा और सर्वनाम के जस्ट बाद में एकदम संज्ञा रहेगा। ठीक है, जैसे ऊ किताब राम करेंगे, ऊ किताब। ठीक है, तो ऊ भी क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया और किताब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंगरू खाए लाइगे कौन काल कर उदाहरण है के? मंगरू खाए लाइगे मतलब मंगरू खा रहा है। तो ये वर्तमान में
कार्य चल रहा है, ठीक है, खाने का काम चल रहा है, तो ये तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मंगरू खाएला रहता तो वर्तमान काल हो जाता, मंगरू खाएला, ठीक है। तात्कालिक भूतकाल में क्या हो जाता है, यही वाक्य क्या हो जाता है कि मंगरू खात रहे, ठीक है, मतलब मंगरू खा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागपुरी भाषा परिषद का गठन कहिया हो रहे। नागपुरी भाषा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1956 में, 1960 में, 1962 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1960 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड में नागपुरी कौन भाषा का रूप में मानल जाए, मतलब झारखंड में नागपुरी को किस भाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है? प्राथमिक भाषा के रूप में, द्वितीयक, ये द्वितीयक है, ठीक है, ये द्वितीयक है, द्वितीयक राज्य भाषा के रूप में, या राज्य भाषा के रूप में, या 8वीं अनुसूची कर भाषा के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि द्वितीयक राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में सिर्फ संथाली भाषा है, झारखंड का सिर्फ एक ही लैंग्वेज है संथाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जन्म संस्कार के बादे सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन है के? जन्म संस्कार के बाद में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार किसको माना जाता है? गौना संस्कार को, मृत्यु संस्कार को, बिहा संस्कार को, या डी है देवल कोइन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये बिहा संस्कार को जन्म संस्कार के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छौआ मनक खेले कांदे लागल रहेला। क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेंटेंस है कि छौआ मनक खेले कांदे लागल रहेला, मतलब बच्चा लोग का खेलना रोना लगा रहता है। वाक्य में कौन क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, या आपका साधारण क्रिया है, नामधातु क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है? तो देखिए वाक्य को क्या है कि छौआ मना खेले कांदे लागल रहेला। देखिए लागल रहेला ये संयुक्त क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुहावरा हमेशा गद्य के रूप में रहेला, ये बात कौन विद्वान कही है? ये लोक साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुहावरा जो है हमेशा गद्य के रूप में रहता है, यह बात कौन विद्वान बोला है? सत्या गुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र, कुमारी वासंती, कृष्णानंद गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्या गुप्ता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुहावरा हमेशा गद्य के रूप में रहता है, यह बात कौन बोले हैं? तो सत्या गुप्ता बोले हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल का या झारखंड उत्पाद पुलिस का, जेएसएससी का किसी भी एग्जाम का अगर नागपुरी का नोट्स चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, नागपुरी का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन अव्यय शब्द वाक्य में विशेष बल देवेला? विशेष बल, ठीक है, अव्यय शब्द 5 गो होता है, ठीक है, तो उसमें से कौन अव्यय जो है वह वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल देता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, निपात, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निपात। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माझे कौन कारक कर विभक्ति है के? माझे, ठीक है, जैसे होता है ना गांव माझे अखरा है, गांव का माझे अखरा है, ठीक है, या अखरा, इसको कैसे और बोल सकते हैं, मतलब माझे बीच में इस तरह से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण, ठीक है, में या पर जो होता है ना उसी के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, माझे का, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा सी, अधिकरण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कनकन पानी कनकनी पैदा करेला, ठीक है, वाक्य एकदम अच्छे से पढ़िएगा कि कनकन पानी कनकनी पैदा करेला। अभी ठंडा का भी मौसम चल रहा है तो कनकन पानी तो और ज़्यादा कनकनी पैदा करता है। वाक्य में कौन शब्द विशेष है के?
सिर्फ वाक्य थोड़ा सा ऐसे दे दिया है और पूछा कुछ नहीं है, विशेष से पूछा गया कि इस वाक्य में कौन विशेष्य है। तो कन कन विशेष्य है कि पानी विशेष्य है कि पैदा या करेला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पानी। ठीक है, कन कन क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कन कन पानी का विशेषता को बता रहा है कि पानी कैसा है, कन कन है। ठीक है, तो विशेषता किसका बताया जा रहा है? पानी का। और जिसका विशेषता बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मौसम से संबंधित लोकगीत के का रूप में जानल जाएला? कि मौसम से संबंधित लोकगीत को किस रूप में जाना जाता है? बसंत संबंधी, बरखा संबंधी, ऋतु संबंधी, फगुआ संबंधी। करेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऋतु संबंधी उसको बोला जाता है। मौसम से रिलेटेड जो भी लोकगीत होता है उसको ऋतु संबंधी गीत में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि माठा मूलतः के मनकर गीत है के? कि माठा जो लोकगीत है यह किन लोग का लोकगीत है? संथाल का है, हो का है, अहिर भोक्ता समुदाय का है या मुंडा का है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अहिर भोक्ता। ठीक है, कि माठा अहिर भोक्ता समुदाय का गीत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे देवल में से कौन विद्वान लोक कथा संग्रह कर साथ साथ नागपुरी व्याकरण का रचना कर? नीचे 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कौन विद्वान जो है वह लोक कथा का भी संग्रह किए हैं और नागपुरी व्याकरण का भी रचना किए हैं? ऑप्शन ए है पीटर शांति नौरंगी, बी है कोनराड बुकआउट, सी है जे जोन्स, डी है ए एंड बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी भी लोक कथा का संग्रह किए और नागपुरी व्याकरण लिखे हैं और कोनराड बुकआउट भी लिखे हैं। ठीक है, 16 का डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैथका कर पर्यायवाची शब्द बताओ। जो मैथका शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। बड़, छोट, लखे, बगरा। मैथका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लखे। ठीक है, मैथका इसका करेक्ट आंसर होगा लखे। ठीक है, जैसे होता है ना कौन मैथका, मतलब किस तरह का, मैथका किस तरह का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि नागपुरी में ह्रस्व स्वर मनक कुल कै गो संख्या है? ह्रस्व स्वर का कुल संख्या कै गो है? तो 3 गो है। ठीक है, आप लोग जानते हैं बेहतर इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है के? शुद्ध वाक्य कौन है? मोय मोहन के मारेला, मोय मोहन के मारीला, मोय मोहन के मारोना और डी है देवल सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागपुरी लोकगीत में कौन संस्कार नहीं मिलेला? कि नागपुरी लोकगीत में कौन सा संस्कार नहीं मिलता है? बिहा संस्कार, जन्म संस्कार, शास्त्रीय संस्कार, गोदना संस्कार। ठीक है, गोदना गोते समय भी गीत गाया जाता है नागपुरी में, बेहतर जानते हैं आप लोग, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शास्त्रीय संस्कार से संबंधित लोकगीत नागपुरी में नहीं मिलता है। बिहा भी मिलता है, ठीक है, और जन्म संस्कार भी मिलता है। सोहर, जन्म संस्कार के समय सोहर गाया जाता है ना। ठीक है, झंझाइन का ये नागपुरी नाम है। ठीक है, बिहार संस्कार में डमकच गाया जाता है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो 20 का सी करेक्ट होगा। 21 है, जब तक लोक गाथा कर परंपरा मौखिक है तब तक ही जीवन थे अन्यथा नहीं। वाक्य है, इसको देखिएगा कि जब तक लोक गाथा कर परंपरा मौखिक है तब तक ही जीवन थे अन्यथा नहीं। ये कौन विद्वान कही है? कि ये जो वाक्य है इसको कौन विद्वान बोले हैं? कृष्णदेव बोले हैं, कृष्णानंद बोले हैं, सिजविक बोले हैं या सत्यागुप्ता बोले हैं? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको सिजविक बोले हैं कि लोक गाथा तब तक जीता है जब तक इसका मौखिक रूप जीवित है। ठीक है, सिजविक बोले हैं, याद रखिएगा, सारा चीज़ मेरे कंटेंट में ये सब है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोक गाथा में का कर संबंध देखे ले मिलेला? लोक गाथा में किस चीज़ का संबंध देखने के लिए मिलता है? कहानी का, नाटक का, संगीत का, निबंध का?
तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत। ठीक है, 22 का सी होगा कि संगीत का संबंध देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नईमुद्दीन मिर्दाहा के का सम्मान मिल रहे। नईमुद्दीन मिर्दाहा को क्या संस्कार मिला था? पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था, कवि रत्न और कविराज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कवि रत्न। याद रखिएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा को कवि रत्न पुरस्कार मिला था। 24 है, अमूल्य शब्द कर विलोम का होवी। अमूल्य शब्द का बेशकीमती, बेहिसाब, बेकार, देवल सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बेशकीमती। ठीक है, अमूल्य एक होता है मूल्यवान और उसी का उल्टा हो जाएगा क्या? अमूल्य। तो अमूल्य का क्या हो जाएगा? बेशकीमती, जिसका काफ़ी ज़्यादा कीमत हो, है ना। तो 24 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला। ई केकर कथन है कि लोक साहित्य को सामान्य जनसमूह जो है, लोक समूह है, अपना सकता है। यह किसका कथन है? भुवनेश्वर अनुज का, सत्या गुप्ता का, सत्येंद्र का और रामनरेश त्रिपाठी जी का। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, भुवनेश्वर अनुज जी का ये कथन है। 26 है, शिष्ट साहित्य केकर रचना है के? शिष्ट साहित्य किसका रचना है? लोकमानस का, मुनि मानस का, ए एंड बी दोनों, और डी है कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मुनि मानस का। ठीक है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। शिष्ट साहित्य मुनि मानस और लोक साहित्य लोकमानस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, मुनि मानस, क्योंकि शिष्ट साहित्य के बारे में पूछा गया है। 27 है, खोर छानेक मुहावरा कर अर्थ बताओ। खोर छानेक तकलीफ होएक, ध्यान से देखेक, गोसाएक, झगड़ा करेक। ठीक है, तकलीफ होना या ध्यान से देखना हो गया, या गोसाना, गोसाएक मतलब गोसाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खोर जाने छाने का मुहावरा का अर्थ होता है ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। 27 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैक कौन बनकर क्रिया है? कि जैक जो ये शब्द देख रहे हैं, तो यह किस तरह का क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है और संयुक्त क्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा बी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होता है। तो जैक अकर्मक क्रिया याद रखिएगा। सूतेक ये सभी भी, ये सूतेक भी क्या है? तो यह भी अकर्मक क्रिया है। 29 है, कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है के? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्या पता चलता है कि कोई भी काम जो हो रहा है वह किस तरीका से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, मतलब ढंग का पता चलता है। हुमैच के, रेंगते, एकाएक, देवल सब, तो ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, देवल सब। हुमैच के मतलब हुमचौआ पानी आया, मतलब ठीक है, या हुमैच के एक झाप मार लो, ऐसा होता है, शब्द यूज होता है। ठीक है, हुमैच के। रेंगते, रेंगते रेंगते जैसे गाड़ी रेंगते रेंगते जाते हैं। एकाएक मतलब आकस्मिकता, कोई भी चीज़ अचानक से हो जाता है तो अचानक के संदर्भ में एकाएक का प्रयोग होता है। तो ये तीनों शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोर जगह कम कचिया बाई है। ये एक वाक्य दिया है, मोर जगह कम कचिया बाई है। वाक्य में कम शब्द कौन क्रिया विशेषण है के? और इसका करेक्ट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, कम शब्द का बारे में पूछा जा रहा है कि कम शब्द जो है वह कौन सा क्रिया विशेषण है। कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग इसको हम बता देंगे आप लोग को इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये था, हम लोग 30 क्वेश्चन डील किए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।